दतियाहार पर बीजेपी की समीक्षा बैठक खत्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री आवास में यह बैठक चल रही थी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दतियाहार पर बीजेपी की समीक्षा बैठक खत्म हो चुकी है। सीएम आवास में ये समीक्षा बैठक चल रही थी। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी और सरकार के कई मंत्री, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ थी, चुनाव में जिन लोगों को लगाया गया था वो तमाम लोग अभी इस मंथन में मौजूद थे, लेकिन अब सभी एक एक कर बाहर निकल रहे हैं। तो दतिया उपचुनाव को लेकर जो हार की समीक्षा की जा रही थी, रंजना हमारे साथ मौजूद है। रंजना, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही है तो क्या अंदर से कोई खबरें निकलकर सामने आ पाई? रंजना, देखिए दीपेश, बैठक खत्म हो गई है और ये वो तस्वीरें हैं जब तमाम जो नेता हैं उनके बाहर निकलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जब निकल रहे हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं, एक मिनट, कोई भी यहाँ पर नेता है वो बात नहीं कर रहा है, ना ही किसी भी तरह से कोई रिएक्शंस अभी फिलहाल दे रहा है। अभी कुछ देर पहले यहाँ से डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा निकले, धर्मेंद्र लोधी भी यहाँ से निकल चुके हैं। जो मंत्री दिलीप जायसवाल हैं वो भी अब मुख्यमंत्री निवास से रवाना हो गए हैं, लेकिन किसी भी मंत्री की तरफ से अब तक कोई भी जो रिएक्शन है, जो बातचीत है, वो मीडिया से नहीं की गई है। समीक्षा यहाँ पर हुई और सीधी सी बात है कि दतिया विधानसभा उपचुनाव में करारी हार हुई है, लेकिन अभी फिलहाल समीक्षा के बाद में जो कार्रवाई होगी वो भी देखने वाली बात होगी कि आखिर किस किस पर जो भितरघात को लेकर एक्शन किया जाता है या फिर जो कार्रवाई है वो देखी जाती है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जिस भी तरह से जो वहाँ पर हुआ था इतने दिनों तक, जब नेताओं ने वहाँ पर दतिया विधानसभा में उपचुनाव में नजर बनाए रखी थी, तो क्या वहाँ पर लापरवाही हुई है या फिर कार्यकर्ताओं ने सपोर्ट नहीं किया है, भितरघात क्या है, किन नेताओं की तरफ से भितरघात किया गया है, कौन कौन से ऐसे कार्यकर्ता हैं, कौन ऐसे पार्षद हैं, जिलाध्यक्ष हैं जिन्होंने पूरी तरह से काम नहीं किया है, तो उन पर कार्रवाई यहाँ पर आने वाले समय में हो सकती है। लेकिन फिलहाल अभी आप देखेंगे कि एक और जो गाड़ी है जो यहाँ से अभी फिलहाल रवाना हो रही है और अब देखना यही होगा कि मंत्रियों की तरफ से क्या कोई रिएक्शन या फिर कोई बातचीत वो करते हैं कि आखिर बैठक में क्या हुआ था, समीक्षा के बाद में क्या कुछ निर्देश भी मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं या फिर अपनी तरफ से मंत्रियों ने क्या जो फीडबैक दिया है। देखिए यहाँ पर आप देखिए कि नरेंद्र शिवाजी पटेल हैं, स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं, पहुंचे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि कोई भी नेता बोलने के लिए तैयार नहीं है। कल भी प्रदेश अध्यक्ष आए थे, मीडिया से मुखातिब हुए थे, उन्होंने अपनी तरफ से जो तमाम बातचीत है वो रखी थी कि आखिर क्या हुआ है और आगे समीक्षा की जाएगी और जो भी इसमें होगा उन सभी पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन देखिए दीपेश, अब एक एक करके तमाम जो नेता हैं, आप खुद तस्वीरों में देख रहे हैं कि कोई भी मीडिया से बातचीत नहीं कर रहा है और सभी शांति से अपने जो वाहन हैं उनको लगातार बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हुए निकलते हुए नजर आ रहे हैं। अभी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो मुख्यमंत्री निवास के भीतर ही है, उनके निकलने का फिलहाल इंतजार किया जा रहा है कि आखिर हो सकता है कि उनकी तरफ से कोई जानकारी इस बैठक के दौरान क्या क्या हुआ है, क्या एक्शन होगा, क्या कुछ समीक्षा की गई है, उस पर शायद कुछ डिसीजन हो सकते हैं। इस पर फिलहाल नजरें सबकी बनी हुई है। सर एक मिनट, देखिए दीपेश, यहाँ से जो मंत्री हैं राव उदय प्रताप सिंह, वो भी यहाँ से रवाना हो गए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक कोई भी जो मंत्री है वो नहीं बोल रहा है और यही वो चेहरे थे जो कि आपको अभी नजर आ रहे हैं, जिसमें राव उदय प्रताप सिंह भी हैं, डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा भी हैं, धर्मेंद्र लोधी हैं, जो पूरे दतिया विधानसभा उपचुनाव में लगातार दतिया में डेरा डाले हुए थे, हर एक चीज पर नजरें बनाए हुए थे। पूरे उपचुनाव की जिम्मेदारी इन्हीं चेहरों को दी गई थी। केंद्रीय मंत्री भी वहां पर प्रचार प्रसार के लिए पहुंचे थे। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि अब बड़े स्तर पर जो समीक्षा है वो की जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में आमतौर पर ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है दीपेश की जब खुले तौर पर विरोध देखने को मिले, जब कार्यकर्ता फेसबुक पर इस तरीके से लिख रहे हैं कि जब अधिकारी बहुत ज्यादा हावी हो जाते हैं तो नतीजे प्रभावित हो जाते हैं। तो इस तरीके से आखिर ये जो पूरा घटनाक्रम क्यों हो रहा है, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, इन तमाम चीज़ों को लेकर भी अभी फिलहाल जो अंदर समीक्षा है वो की जा रही है, क्योंकि संगठन प्रदेश संगठन जो महामंत्री हैं
वो भी अंदर मौजूद है और प्रदेश अध्यक्ष भी अंदर मौजूद है। उन सभी से फिलहाल अभी बातचीत हुई है। तमाम जो पॉइंट है वो अंदर बताए गए हैं। उसके बाद ही अब देखना यही होगा कि इस बैठक के बाद बड़े स्तर पर अगर एक्शन होता है, कार्यकर्ताओं पर गाज गिरती है, तो सीधी सी बात है कि बहुत बड़ा फीडबैक नेताओं की तरफ से मुख्यमंत्री को दिया गया है। इसके बाद ही ये जो बैठक का विस्तार है वो निकला हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। देखिए अब एक एक करके तमाम जो नेता हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं दीपेश। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शहरी इलाकों में आकर भारतीय जनता पार्टी पीछे कैसे रह गई, इसको लेकर भी एक बड़ा पॉइंट है जिस पर समीक्षा की जा रही है, क्योंकि ये समीक्षा सिर्फ एक सीट का सवाल ही है। आने वाले समय में विधानसभा होने वाले हैं 28 में, तो ऐसे में ये सारी जो चीजें हुई हैं ये आगे ना दोहराई जाए और इन सब गलतियों से सबक लिया जाए, इसीलिए आज यहाँ पर बड़े स्तर पर समीक्षा की जा रही है। और सीधी सी बात है कि मुख्यमंत्री की तरफ से भी जरूर कुछ ऐसे दिशा निर्देश हैं जो कि तमाम मंत्रियों को दिए गए होंगे, वहां पर विधायकों को भी दिए गए होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ अभी जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं आशुतोष तिवारी, वो अभी मुख्यमंत्री निवास में बैठे हुए हैं। हो सकता है कि उनकी चर्चा अभी मुख्यमंत्री से अलग से 1-to-1 प्रदेश अध्यक्ष के साथ हो रही हो। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के साथ आशुतोष तिवारी और मुख्यमंत्री के साथ उनकी चर्चा हो रही, और हो सकता है वो कुछ ऐसी बातें हैं जो अलग से मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के साथ कहना चाहते हो, और उसके बाद ही और जो चीजें हैं वो निकल कर सामने आएंगी कि आखिर इस बैठक के बाद में क्या कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जिन पर डिसीजंस लिए गए हैं और समीक्षा के बाद किन किन लोगों पर कार्रवाई होती है, इस पर सबकी नजरें बनी हुई है दीपेश। लेकिन फिलहाल अभी आप देखिए कि एक और जो मंत्री हैं वो अब बाहर निकल रहे हैं और अब देखना यही होगा कि भारत सिंह कुशवाहा बाहर निकल गए हैं। भारत सिंह कुशवाहा हैं, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई भी जो प्रतिक्रिया है दीपेश वो नहीं दी गई है। भारत सिंह कुशवाहा जिनको जिम्मेदारी दी गई थी विधानसभा उपचुनाव की, वहां पर उनको विधानसभा प्रभारी बनाया गया था, और अभी एक एक करके तमाम नेता निकल गए। और सबसे बड़ी बात यह कि अभी तक किसी भी मंत्री की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। अब देखना यही होगा कि कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री सामने आए थे, उन्होंने कहा था कि ये जनता जनार्दन का आदेश है, इसको स्वीकार है, लेकिन फिर भी अभी जिस तरीके से बैठक हुई है विधानसभा उपचुनाव में हार के बाद में, तो देखना यही होगा कि अब इस बैठक के बाद क्या कुछ नतीजे निकलते हैं कि आखिर जो इतने बड़े स्तर पर कैंपेनिंग की गई थी, प्रचार किया गया था, उसके बावजूद भी जनता क्यों भारतीय जनता पार्टी से छिटकी है, क्यों वोट प्रतिशत गिरा है, शहरी इलाकों में वोटर्स ने दूरी क्यों बनाई है। और सबसे बड़ी बात यह कि एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि शायद जो स्थानीय प्रत्याशी नहीं था भारतीय जनता पार्टी का वहां पे, वो भी एक फैक्टर हो सकता है। दूसरी बात यह कि दामोदर ने जिस तरीके से दामोदर यादव है, लेकिन रंजना एक बड़ा सवाल यहाँ ये खड़ा हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता इस मीटिंग में मौजूद रहते हैं, चर्चा करते हैं, मंथन करते हैं, और उसके बाद जब निकलते हैं तो चुप्पी साध लेते हैं। इस चुप्पी के पीछे की क्या कोई बड़ी वजह है? क्या इस मीटिंग के दौरान ये कह दिया गया है कि अभी जो चर्चा हुई है इस पर कोई कहीं कुछ नहीं कहेगा? कि ये कुछ निर्देश जरूर मिले हुए हैं ऊपर से कि अगर बैठक हुई है तो अभी फिलहाल आप कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे, अभी कोई बात नहीं करेंगे, अभी आपको नहीं बताना है कि आगे भारतीय जनता पार्टी का स्टेप क्या होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी किसी को नहीं पता है। लेकिन हाँ, सीधी सी बात है कि इस बैठक के बाद इतना तो साफ हो चुका है कि कार्रवाई तो तय है, और उन सभी कार्यकर्ताओं पर, उन सभी लोगों पर कार्रवाई जरूर होगी जिन्होंने बेतरघात किया है, जिन्होंने पार्टी के खिलाफ प्रचार किया है, या जिन्होंने पार्टी के खिलाफ सामने तो रहकर वो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं लेकिन अंदरूनी तौर पर उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी को हराने के लिए काम किया है। तो ऐसे कार्यकर्ताओं पर गाज गिरना तो है। लेकिन अब यही है कि जो आशुतोष तिवारी हैं, जो कि पूरा चिट्ठी एक लेकर आए हैं जिसमें तमाम उन कार्यकर्ताओं के नाम होंगे, उनकी सारी सूची होगी कि आखिर कौन कौन से हैं कार्यकर्ता हैं जिन्होंने उनके खिलाफ काम किया है, या फिर जो उनको जमीनी स्तर पर प्रचार प्रसार के दौरान नजर नहीं आया, या फिर उन्होंने काम तो किया है सिर्फ दिखावे के लिए लेकिन अंदरूनी तौर पर काम नहीं किया है। तो इस पर जरूर अभी जो चर्चा है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, और इसीलिए बिल्कुल अब ये देखने वाली बात होगी कि भाई किन बिंदुओं पर बातचीत हुई है और उसके बाद अब एक्शन कब तक लिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए रंजना। लेकिन प्रतिक्रियाओं का दौर अभी भी जारी है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और पूर्व मंत्री इमरती देवी के बयानों ने अब कुछ और चर्चाओं के बाजार को गर्म कर दिया है। दतिया उपचुनाव पर इनकी प्रतिक्रिया में क्या कुछ कहा गया, चलिए आपको सुनवाते हैं। उपचुनाव का कोई बहुत ज़्यादा महत्व होता नहीं है, पर फिर भी हार होती है, जीत होती है, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम इसके ऊपर चिंतन। चुनाव को बहुत अच्छी तरीके से जीत रहे थे, लेकिन हमारे कुछ लोगों ने भीतर घात करके
और पार्टी को चुनाव हराया है। ऐसे लोगों से बहुत हमारी पार्टी को बच के रहना चाहिए।